हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी गार्डनिंग पौधागिरी। ये पैकेट आपने देख लिया, मैंने पैक कर दिया है, एड्रेस लिख दिया है, इसको सेंड करूँगी। किसको सेंड कर रही हूँ वो भी बताऊँगी आपको। कौन कौन से प्लांट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं, डाले हैं, वो सभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोशिश करूँगी कि सारे रूटेड प्लांट्स ही डालूँ। सबसे पहला ये सक्कुलेंट है, इसके 2 रूटेड प्लांट्स डाले हैं मैंने, 2 ऐड कर दिए हैं। मैं खुद अपने आप रिसेंटली ही इसको लाई थी अपने गार्डन में, अभी ऐड किया थोड़े टाइम पहले। फिर भी काफ़ी दिलदार हूँ ना, इसलिए मैंने दे दिया वो प्लांट। और ये हैंगिंग वाला एक कैक्टस है जिसमें कांटे नाम मात्र कोई होते हैं, तो उसकी भी 2 कटिंग्स हैं, दोनों ही रूटेड है। हालांकि बहुत छोटू सा पौधा रह गया मेरे पास भी ना बांट के, तो 2 जो कटिंग्स है वो एक्चुअली रूटेड है। इसमें छोटी सी रूट आना शुरू हुई है, क्लोजअप दिखा देती हूँ आपको। आप यहाँ पे वाइट कलर की छोटी सी रूट देख सकते हो। उसके बाद स्ट्रिंग ऑफ बनानास है जो कि बहुत सुंदर खूबसूरती से ग्रो कर रहा है। हैंगिंग बास्केट्स में बहुत सुंदर लगता है। मैं प्लांट्स बांटने को तो हमेशा तैयार रहती हूँ, खुश भी रहती हूँ, पर मेरे साथ दिक्कत है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी प्लांट्स दूर तो नहीं भेज पाती। आसपास वाले लोगों को तो दे देती हूँ प्लांट्स, वो आके ले जाएं मेरे घर से, पर दूर को प्लांट्स भेजने हो तो सच में मुझे बहुत आलस आता है। इसके लिए कुछ समय की दिक्कत रहती है, शायद वो एक सबसे बड़ा मेजर रीज़न है। स्ट्रिंग ऑफ बनानास के बाद उन्होंने सीडम मांगा था। प्लांट्स किसको भेज रही हूँ? मीनू सिंह जी को भेज रही हूँ, जिन्होंने मुझे सरप्राइज़ भेजा था लास्ट टाइम, आपने वो प्लांट्स देखे होंगे। तो ये सीडम ये वाला मांगा था उन्होंने, मैं यहाँ से थोड़ा सा सीडम निकाल के पैक कर रही हूँ। और ये एक सक्कुलेंट है, लिनोफाइलम कहते हैं इसको। ये तो चाहे थोड़ा सा ही भेजूँ ना मैं, तब भी उनके पास ग्रो कर जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ इसके पत्ते गिरेंगे वहाँ वहाँ नया प्लांट बनेगा। बाद में आप तंग हो जाते हो इस प्लांट से कि इतना ग्रो करता क्यों है भाई। तो ये ऐसा प्लांट है, फिर भी मैं उनको 2-3 प्लांट्स भेज रही हूँ। और ऐसे जब ज़्यादा प्लांट्स आए थे ना, कभी कभी किसी पैकेट में, पार्सल में ना, बड़ी खुशी होती है कि इतने सारे प्लांट्स दे दिए। वेडेलिया का आइडिया नहीं था मुझे उनके पास है या नहीं है, मांगा नहीं है उन्होंने, फिर भी मैं इसकी कटिंग्स डाल रही हूँ। वेडेलिया के साथ पता क्या होता है कि इसकी कटिंग्स को हम लगाते हैं ना, तो शुरू में ऐसा लगता है लगी ही नहीं है, ये कटिंग लगी ही नहीं है। ऊपर का सारा हिस्सा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। बाद में कहीं नीचे से ज़मीन में इसमें जड़ें आती हैं, नए सिरे से इसमें सारी ब्रांचेस बनती हैं, फिर ये ग्रो होता है। मतलब अगर ये ड्राइड हो जाए ना ऊपर वाला हिस्सा, तो ऐसे डरना नहीं कि ये ड्राई हो गया है। फिर फ़र्न मांगा था उन्होंने, लकीली ये फ़र्न अब मल्टीप्लाई हो चुका है, वरना मुझे बड़ा दुख होना था कि मैंने उनको फ़र्न नहीं दिया। तो ये दूसरा जो बेबी प्लांट है, ये उनको निकाल के दे दूँगी, जो नया ही निकला है। इसमें 2-3 और बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। उसके बाद ये वाला प्लांट मैंने उनके लिए ग्रो किया था। 4 प्लांट्स हैं यहाँ लगे हुए, उनमें फ्लावरिंग भी होने लग पड़ी है। कप एंड सॉसर बोलते हैं इस प्लांट को, या चाइनीज़ हैट बोल देते हैं, मैंडरिन हैट बोल देते हैं। और बहुत ही प्यारा खूबसूरत प्लांट होता है ये। तो इसकी 2 कटिंग्स यहाँ पे रूटेड वाली निकालूंगी मैं, उनके पैकेट में ऐड करूँगी। और एक मैंने ये डे जैस्मिन का प्लांट, दिन का राजा बोलते हैं ना, तो इसकी जड़ें दूसरे पॉट में उग गई थी। आप नीचे से जड़ें देखेंगे ना, दूसरे पॉट में मैंने इसको रखा था, वहाँ पे जम गई थी। तो मैंने जब इसको निकाला तो शाम होते होते ये इस तरह का मुरझा गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसकी कटिंग भेजूँगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं कटिंग भेजने वाली हूँ, मैं रूटेड प्लांट ही देना चाहती थी। कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं रूटेड प्लांट ही दूँ सबको। फिर मैंने जब थोड़ा इधर उधर ध्यान दिया ना, तो बाद में मुझे एक रूटेड प्लांट मिल गया। मैंने कटिंग लगाई हुई थी, हूँ तो मैं प्रो ना, तो मैं कटिंग्स लगा लगा के रखती रहती हूँ। तो उनको वो वाला ही प्लांट मैंने ऐड किया, आगे आप देखिएगा। फिर कोलियस उनको ये दिखाया था मैंने कि कोलियस आप लेना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा मेरे पास है ये कोलियस। पर यहाँ पे 3-4 तरह के कोलियस थे, तो मैंने 1-2 निकाल लिए हैं, जो मुझे लगा उनके पास नहीं होंगे। शायद उनके पास ब्राउन वाला है, बाकी मुझे पता नहीं उनके पास है कि नहीं है। तो मैंने 1-2 प्लांट्स डाल दिए हैं, कोई रह जाएगा तो फिर देखेंगे फिर कभी, है ना। हूँ तो मैं आलसी प्लांट्स भेजने में, पर फिर भेज दूँगी। बरसात के मौसम भी तो आते ही हैं ना, बरसातों में भेजे जा सकते हैं प्लांट्स। उसके बाद उन्होंने मेरे से मांगा था कॉपर लीफ प्लांट या एक्लिफा का प्लांट। उसमें देखो एरियल रूट्स निकलती है बहुत सारी। मेरा प्लांट मरियल सा हो रखा है, पता नहीं क्यों, शायद बीमार है या क्या है। फिर भी मैंने कोशिश की कि इसका भी मैं रूटेड प्लांट ही दूँ। पहले तो मैंने यहीं से अलग की, सेपरेट की ब्रांच एक, जिसमें रूट्स निकली हुई थी। उसके बाद मुझे इधर उधर देखने पे ना थोड़ा ध्यान गया कि हाँ,
मेरे पास प्लांट भी इसका लगा हुआ है, ब्रांच अलग से भी लगी हुई है। पहले ये रूट अलग कर ली, रूट वाला सॉरी ब्रांच अलग कर लिया मैंने, तो ये ऐड कर दिया और साथ में एक और मुझे मिल गई ब्रांच जो कि मैंने लगा रखी थी। ये देखो कितनी सारी उसमें जड़ें हैं, तो मैं ये भी उनके पैकेट में ऐड कर दूँगी। बाकी बचेगा कि नहीं ये मेरी गारंटी नहीं है। आप मेरे प्लांट को देख लो, उसका बुरा हाल हो रखा है, शायद मौसम बहुत ख़राब सा था। पास से देखने पे लग रहा है इसमें पत्ते आ रहे हैं। फिर उन्होंने एक ये प्लांट बहुत मतलब कि शिद्दत के साथ मांगा है, श्रिम्प का प्लांट ना, पर मेरे पल्ले पड़ नहीं रहा था कि मैं कैसे दूँ ये वाला प्लांट। जो मैंने ब्रांचेस लगा रखी थी वो सारी सूख गई। फिर ये साथ वाले पॉट में मुझे एक ब्रांच नज़र आई, जिंदा है जो, और बहुत अच्छी रूट बनी हुई, येलो श्रिम्प की ना, जिंदा वाली ब्रांच एक लगी हुई है। और जब मैंने इसको निकाल के देखो, काफ़ी गहरी इसकी रूट गई हुई है। इतना तो ऊपर प्लांट नहीं है जितनी गहरी रूट चली गई है। तो ये देख के थोड़ी सी मेरे को तसल्ली हुई कि चलो जो प्लांट उन्होंने बहुत ही ज़्यादा विश किया है तो वो प्लांट मैं उनको भेज पाऊँगी। इसके अलावा मैंने वो दिन का राजा ये वाला निकाल के रखा है, इस ग्रीन वाले पॉट में से ना एक नया प्लांट निकाला, वो मैंने उनके पैकेट में ऐड किया है। रेड श्रिम्प में इस टाइम फूल आ रहे हैं। ये प्लांट बड़ा है पर इसकी कटिंग कोई नहीं लगा रखी मैंने ना, जो लगाई थी वो ख़राब हो गई सारी। मैंने अभी सर्च किया, देखा कि हैं भी हैं कटिंग, सर्दियों में मर गई बेचारी। तो 3-4 कटिंग वो ले ली और थोड़े से कोलियस निकाल लिए। कोशिश करूँगी कि जो कटिंग्स हैं ना उनको तो मैं रूटिंग हार्मोन लगा के ही भेजूँ। ये कोलियस में भी छोटी छोटी जड़ें आ रही हैं। एक ये ग्रीन वाला है, प्योर ग्रीन कलर है इसका, मुरझा गया बेचारा, 2 घंटे ऐसे पड़ा रहा तो मुरझा ही गया बेचारा। चलो इनको मैं अलग से पैक करूँगी, जो भी रूटेड वाली कटिंग्स है ना, थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन भी लगा दूँगी और सेपरेटली इनको पैक करके मैं ऐड करूँगी पैकेट में। प्लांट्स अलग, सकुलेंट्स अलग। कोशिश करूँगी कि अच्छे से पैकिंग कर पाऊँ ताकि ट्रांजिट के दौरान, जर्नी के दौरान मेरे पौधे ख़राब ना हों। जब इतनी मेहनत करके भेजने ही है मैंने, तो कम से कम सही तरीके से पहुँच तो जाएँ उनके पास। तो ये मैंने डबल लेयर लगाई है उसके ऊपर, रूट्स के ऊपर। और यहाँ पर जो श्रिम्प था ना, इसको मैंने डिप किया है पहले रूटिंग हार्मोन में, पाउडर के अंदर, और फिर इनको अलग से पैक किया है। तो 4-5 इसकी कटिंग्स है, होपफुली एक आध तो बची जाएगी ना कोई तो लग ही जाएगी, मैं ऐसा होप करती हूँ। तो मेरे चैनल को जो देखते हैं ना, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब किया करें, शेयर और लाइक कमेंट भी किया करें, है ना। तो इस तरह से मैंने पैकिंग करनी शुरू की, नीचे नीचे बिछाए थोड़े पेपर, उसके बाद मैंने प्लांट्स रखे और मैं पूरी होप कर रही हूँ कि अच्छे से पहुँचेंगे उनके पास ना। और मेरी तरफ से तो सरप्राइज़ नहीं है, मैं उनको बताऊँगी कि ये प्लांट्स मैं आपको भेज रही हूँ, तो वो रेडी रहेंगे, अपने पॉट्स वगैरह तैयार कर लेंगे। कुछ हाँ बीज भी थे, उन्होंने 4 o'clock के मांगे थे, तो अभी मुझे याद नहीं है कि वाइट है या येलो है। अगर उनकी डिज़ायर वाले नहीं हुए तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। तो ये इस तरह से मैंने एक कागज़ बिछा के सेपरेट भी किया, थोड़ी सी सेपरेशन बना ली। ऊपर ऊपर मैं सकुलेंट रख दूँगी, नीचे नीचे मैंने सारे बाकी प्लांट्स रखे हैं, क्योंकि उन जो नीचे वाले प्लांट्स हैं ना उनमें थोड़ी थोड़ी नमी भी है, तो सकुलेंट्स को नमी नहीं चाहिए। तो ये सारे मैंने इस तरह से पैक कर दिए, होपफुली ये अच्छे से पहुंच जाएंगे और उनको पसंद भी आएंगे प्लांट्स। तो ये आज के लिए था बस इतना सा ही। इस पैकेट को बंद करके मैं बाय पोस्ट भेजूँगी और जल्दी से पहुंच जाएं तो अच्छा है। फिर एक लास्ट प्लांट मैंने ये वाला ऐड किया, इसको निकालने की बड़ी कोशिश की। ये एक सकुलेंट काइंड का प्लांट है जो मुझे ऐसा लगता है पत्थर चट की तरह है, क्योंकि इसके लीव्स की साइड से कोई भी प्लांट मैंने निकलता नहीं देखा। प्लांट निकल नहीं पाया, उसकी कटिंग ही निकली, फिर मैंने ये भी ऐड कर दिया। तो इतने से प्लांट्स भेजे मैंने। जिनको मैं प्लांट्स नहीं भेज पा रही हूँ उनसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगले सीज़न में देखूँगी कि उनको प्लांट्स भेज पाऊँ, या हो सका तो शायद इस सीज़न में भी भेज दूँ। आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी गार्डनिंग।